गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, क्विज शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? इसके ऑप्शन है ए जौ, बी चना, सी गन्ना, डी गेहूं। क्विज के पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गन्ना। क्विज का दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की कमान किसने संभाली और प्रसिद्ध युद्ध घोष चलो दिल्ली दिया? इसके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी रास बिहारी बोस, सी शाहनवाज खान, डी मोहन सिंह। क्विज के दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। क्विज का तीसरा प्रश्न है, किसने फूट डालो और छोड़ो का नारा दिया? इसके ऑप्शन है ए M.A. अंसारी, बी M.A. जिन्ना, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोहम्मद इकबाल। क्विज के तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी M.A. जिन्ना। क्विज का चौथा प्रश्न है, चंपारण कृषि समिति का गठन किसके समझौते से किया गया था? इसके ऑप्शन है ए भारत सरकार और राजेंद्र प्रसाद, बी भारत सरकार और राजकुमार शुक्ल, सी भारत सरकार और ए नारायण सिंह, डी भारत सरकार और गांधी जी। क्विज के चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत सरकार और गांधी जी। क्विज का पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अधिकतम अवधि तक शासन किया? इसके ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। क्विज के पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बहलोल लोदी। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे उनको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको भी जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त होते रहें। क्विज का छठवां प्रश्न है, होम रूल लीग की गतिविधियों को मजबूत करने के लिए 1918 में किस कांग्रेस नेता ने बिहार का दौरा किया? इसके ऑप्शन है ए बीजी तिलक, बी महात्मा गांधी, सी एनी बेसेंट, डी M.A. अंसारी।
क्विज के छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। क्विज का सातवां प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत को दो नए डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रावधान था? इसके ऑप्शन है ए, भारत सरकार अधिनियम 1919, बी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, डी, इनमें से कोई नहीं। क्विज के सातवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्विज का आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? इसके ऑप्शन है ए, विनय पत्रिका, बी, साहित्य लहरी, सी, कवितावली, डी, गीतावली। क्विज के आठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, साहित्य लहरी। क्विज का नौवां प्रश्न है, बिहार में किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसके ऑप्शन है ए, सहजानंद सरस्वती, बी, राजकुमार शुक्ला, सी, आचार्य नरेंद्र देव, डी, बाबा रामचंद्र। क्विज के 9वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सहजानंद सरस्वती। क्विज का 10वां प्रश्न है, आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। इसके ऑप्शन हैं ए, केवल राजनीतिक मामलों में, बी, असीमित, सी, सीमित, डी, संविधान में परिभाषित नहीं। क्विज के 10वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीमित। क्विज का 11वां प्रश्न है, कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? इसके ऑप्शन है ए, एरे, बी, डगलस, सी, लुगार्ड, डी, लेग्रांड। क्विज के 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लेग्रांड। क्विज का 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र को संबोधित करता है? इसके ऑप्शन है ए, लोकसभा अध्यक्ष, बी, राष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, डी, संसदीय कार्य मंत्री। क्विज के 12वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्विज का 13वां प्रश्न है, किडवन की प्रक्रिया की खोज किसने की? इसके ऑप्शन है ए, लुई पाश्चर, बी, अर्नस्ट हेकेल, सी, रॉबर्ट कोच, डी, जोसेफ लिस्टर। क्विज के 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लुई पाश्चर। क्विज का 14वां प्रश्न है, दाब का आयाम किसके समान है? इसके ऑप्शन है ए, बल, बी, ऊर्जा, सी, प्रति इकाई आयतन ऊर्जा, डी,
प्रति इकाई आयतन बल। क्विज के 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रति इकाई आयतन ऊर्जा। क्विज का 15वां प्रश्न है निम्फ किस का युवा चरण है? इसके ऑप्शन है ए मक्खी, बी भृंग, सी तितली, डी तिलचट्टा। क्विज के 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तिलचट्टा। दोस्तों, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। क्विज का 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लौह चुंबकीय है? इसके ऑप्शन है ए निकेल, बी लकड़ी, सी सोना, डी मैग्नीज। क्विज के 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए निकेल। क्विज का 17वां प्रश्न है पिरेनीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए फ्रांस और भूमध्य सागर, बी स्पेन और फ्रांस, सी स्पेन और भूमध्य सागर, डी स्पेन और पुर्तगाल। क्विज के 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्पेन और फ्रांस। क्विज का 18वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी कोच्चि केरल, सी कोलकाता पश्चिम बंगाल, डी निजामाबाद तेलंगाना। क्विज के 8वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी निजामाबाद तेलंगाना। क्विज का 19वां प्रश्न है कांच को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए एक जेल, बी एक सुपर कूल्ड घोल, सी एक मिश्र धातु, डी इनमें से कोई नहीं। क्विज के 19वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एक सुपर कूल्ड घोल। क्विज का 20वां प्रश्न है आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है? इसके ऑप्शन है ए सिलियरी बॉडी, बी पुतली, सी कॉर्निया, डी आइरिस। बीसवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सिलियरी बॉडी। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई क्विज के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।